नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक में वो कौन कौन से मेथड्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से समझा था एंड क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे वेटेज एवरेज एंड डेविएशन, ये दोनों सिमिलर हैं। तो पहले हम करेंगे वेटेड एवरेज। ये कंसेप्ट क्या होता है? यहाँ वेटेज नहीं होगा, वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेटेड एवरेज क्या होता है, किस प्रकार अप्लाई करते हैं। मान के चल सकते हैं कि प्री में यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, 1 से 2 क्वेश्चन, एंड मेंस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे आ जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत ही चैप्टर्स में लगता है। प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज, इन सारे चैप्टर्स में, सिंपल इंटरेस्ट, इन सारे चैप्टर्स में इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है समझते हैं अच्छे से। बेसिकली अगर हम बात करें वेटेड एवरेज, सबसे पहले हमें कोई डाटा दिया जाएगा, नंबर ऑफ डाटा मान सकते हैं। देखिए इसके नाम से क्लियर है, वेटेड एवरेज, मतलब जब भी हमें कोई मीन वैल्यू निकालनी होगी, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तब हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे बोलता है क्वेश्चन में, किस प्रकार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे बोलता है 10 बच्चों का एवरेज 25 kg है, 15 बच्चों का एवरेज 35 kg है, तो ओवरऑल क्लास का एवरेज क्या होगा। मीन्स यहाँ पे आपसे नेट वैल्यू जब पूछेगा, नेट वैल्यू या ओवरऑल वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ये सब जब आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई डाटा है, मान सकते हैं हमारे पास KLM कोई डाटा है, एंड इनका एवरेज जो हमारे पास है वो है X Y एंड Z, सो ऑन, आगे भी हो सकता है। तो हमारा जो वेटेज जो एवरेज होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो K डाटा है उसका एवरेज X है, तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, KX। L डाटा है जिसका एवरेज Y है, तो सम क्या बनेगा, LY। और M डाटा जिसका एवरेज Z है, तो सम क्या बनेगा, MZ। ये तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम हमने ऊपर लिख दिया और टोटल नंबर हमारे पास कितना है, क्या हो जाएगा, K प्लस L प्लस M। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेज एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे KLM, यहाँ भी KLM आ रहा है, तो हमें डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कभी नहीं करनी होती है। अच्छे से समझते हैं एक बार और। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्लास है A, इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। कोई क्लास है B, इसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। इस क्लास का जो एवरेज है वो 25, इसमें जो एवरेज वेट है वो 25 kg है, इसमें एवरेज वेट है वो 30 kg है। तो हमको बताना है कि A एंड B का ओवरऑल एवरेज क्या होगा। ओवरऑल एवरेज क्या होगा, तो हमारे पास A और B दो हैं,
पहले नंबर में हम यहाँ क्या लिखते हैं, डाटा स्टूडेंट्स का कितना है 40 और 60, एवरेज कितना है 25 और 30। तो इस प्रकार से तो जो हमारा सीधा सा आंसर होगा वो क्या होगा, अगर क्लास में 25 ए में जो एवरेज है वो 25 kg है तो 40 बच्चों पे कितना होगा 40 इंटू 25। और इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। तो ए क्लास का एवरेज 25 है तो 40 स्टूडेंट का कितना होगा 40 इंटू 25। बी का एवरेज 30 है तो 60 बच्चों को कितना होगा इतना, और ओवरऑल बच्चे कितने क्लास में 40 प्लस 60। तो यहाँ भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ 40 30 40 और 60, यहाँ भी 40 60 आ रहा है, तो जो इसमें कॉमन है वो कट जाएगा, जो कॉमन है वो कट जाएगा, 10 10 कॉमन आ रहा है, 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम करते क्या है, जब भी हमें इस प्रकार से दिया जाएगा तो भी जो भी हमारा नंबर होगा उसका हम रेशो ले लेंगे, पहले ही रेशो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अप्लाई करना होगा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना होगा समझ में आ गया। और रेशो क्यों लेते हैं, तो ए और बी इसमें 40 स्टूडेंट थे और इसमें कितने स्टूडेंट थे 60, इसका एवरेज कितना है 25 और इसका एवरेज कितना था 30। तो हम जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं उनका क्या ले लेंगे रेशो ले लेंगे। तो 40 60 का रेशो लेंगे तो क्या आएगा 2:3, कितना आने वाला है 2:3। तो हमारा जो मीन एवरेज आएगा या वेटेड जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 25 से कितना हो गया 50 और 3 की 30 से कितना हो गया 90 और डिवाइड टोटल नंबर से, नंबर कितना हो गया 5। तो यहाँ से 9 5 14 डिवाइड बाई 5 तो 28 पंजे कितना होता है 140। तो जो हमारा जो मीन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 28। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तब हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका रेशो ले लेना है। क्या लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो ले लेना है। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सपोज हमारे पास 2 कार हैं, एक का CP है 52,000, एक का CP है 78,000। ठीक है, इस पर हमें प्रॉफिट होता है 10% का, इस पर प्रॉफिट होता है हमें 20% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना होगा। इस प्रकार का मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास कोई 2 कार हैं, कार ए जिसका CP जो है वो कितना है 52,000 और जो कार बी है उसका CP है 78,000। पहली कार पे हमें 10% प्रॉफिट होता है, दूसरी कार पे 20% प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट है तो हमें निकालना क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने बताया था जब भी हम क्या है डाटा का रेशो ले लेना है। तो पहली कार का CP है 52,000, दूसरी कार का CP कितना है 78,000, तो इसको हम जस्ट रेशो ले लेंगे। तो 1000 से 1000 कट गया, ये 13 से कटेगा, 13 चौक 52, 13 छक 78, फिर 2 से काटेंगे तो 2:3, तो इसका रेशो कितना आ गया सिंपल हमारे पास जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 2:3। तो यहाँ से आप सिंपल से हम कर सकते हैं। 2 पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 20%। 3 पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60%। और ये हमें कितने पे है 3 2 5 वैल्यू पे, तो कितना हो गया 20 और 60 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16%। तो जो ओवरऑल जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 16%। तो ये प्रॉफिट लॉस में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन पे हम क्या है वेटेज एवरेज लगा सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार के अप्रोचेस हमें लगानी है। बेसिकली हमें रेशो नंबर्स का ले लेना है। एक क्वेश्चन कोई और लेते हैं। कोई क्लास ए है जिसमें एक में 76 स्टूडेंट है और दूसरे में स्टूडेंट है हमारे पास 133। इसका एवरेज जो वेट है क्लास का वो 50 kg है, ये एवरेज है, ये क्या है
स्टूडेंट्स, एंड दूसरी क्लास का जो एवरेज है वो 60 kg है। तो हमें ओवरऑल एवरेज बताना है, ओवरऑल एवरेज क्लास का कितना होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट दे रखे हैं उनका रेशो ले लेंगे। तो इसको 19 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 19 चौक 76, 19 सत्ते 133। तो जो हमारा रेशो आ गया वो कितना आ गया, 4:7। कितना रेशो आ गया, 4:7। अब सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगा देना वेटेड एवरेज का। 4 की मल्टीप्लाई 50 से कितना हो गया 200, 7 की मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया 420, और डिवाइड कैसे कर देंगे 7 4 11 से। तो जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 4 2 6, एंड इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 620/11, 11 5 55, 5 2 7, 11 66, 56 पॉइंट समथिंग हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इस प्रकार के बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जो भी हमें डाटा दे रखा है, स्टूडेंट दे रखे हैं या सीपी दे रखा है, या अगर हम उसका सवाल करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का तो उसमें प्रिंसिपल दे रखा है उसका रेशो ले लेंगे। तो बेसिकली हमें सिंपल रेशो लेना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी भी शॉप में दो हमारे पास शर्ट है, इस शर्ट का एमआरपी है 250 रुपये, इस शर्ट का एमआरपी है, ये क्या है एमआरपी है मार्केट प्राइस कितना है 750। इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 10% का, इस पर डिस्काउंट मिलता है हमें 15% का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट डिस्काउंट कितना होगा, नेट डिस्काउंट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी बेसिकली हम सिंपल क्या लगा सकते हैं, ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, जो भी एमपी दे रखा हो उसका रेशो ले लेंगे। तो इसको काटेंगे तो 25 3 75 होता है। तो रेशो कितना आ गया, सिंपल सा रेशो कितना आ गया 1:3। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा -10 एन 15 45, और डिवाइड किससे हो जाएगा 1 + 3 4 से। तो कितना हो गया -55/4। ये माइनस शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है डिस्काउंट है। अब इसको काट लेंगे आराम से, थर्टीन पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। प्री में ये क्वेश्चन लगभग कंपलसरी आता है। अब वेटेड एवरेज का ये एडवांस वर्जन है डेविएशन मेथड। जो हमारा डेविएशन मेथड है वो वेटेड एवरेज को शॉर्ट करने का तरीका है, मिनिमाइज करने का एक हमारे पास तरीका है। डेविएशन मेथड जानेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। वो क्या है, वेटेड एवरेज का शॉर्ट वर्जन, वेटेड एवरेज का शॉर्ट वर्जन शॉर्टकट है कि वेटेड एवरेज हमें ना लगाना पड़े, डेविएशन से ही हम उसको सॉल्व कर लें। ये कंसेप्ट को भी आप स्किप करना चाहते हैं, ये कंसेप्ट डायरेक्ट आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में लगा सकते हैं। एलिगेशन वाले चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पूरे अर्थमेटिक में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या नेट वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हम इस कंसेप्ट का प्रयोग कर लेंगे। सिंपल स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो लेंगे देन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में जानेंगे हम डेविएशन मेथड क्या होता है, वो भी इसका एडवांस वर्जन है। वेटेड एवरेज का एडवांस वर्जन क्या है, डेविएशन मेथड। तो उसको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।